सो फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड क्लास है, जो कि इससे पहले एक क्लास और आ चुकी है। ठीक है, तो ये है लिंग, स्कूल एवं समाज, यानी कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। 52वें प्रश्न, हमने 51 प्रश्न कर लिए थे। अब हमारी नेक्स्ट क्लास है तो हम 52वें प्रश्न पर हैं। सो वीडियो को शेयर जरूर करना। यहाँ पर आप प्रश्न देख पा रहे हैं कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि लिंग भूमिकाएं अवलोकन तथा मॉडलिंग के माध्यम से सीखी जाती हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि मॉडलिंग के माध्यम से सीखी जाती हैं। कौन सा है? ये है लिंग। मॉडलिंग के माध्यम से पूछा जा रहा है तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। कौन सा है? ये कलर कौन सा चेंज हो गया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। किसका है ये है अल्बर्ट बंडूरा का। किसका है? अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चे समाज के साथ परस्पर क्रिया सीखते हैं कि पुरुष या महिला होने का क्या अर्थ है। पुरुष या फिर महिला होने का क्या अर्थ है? ये है लिंग स्कीमा सिद्धांत। लिंग स्कीमा सिद्धांत है। किसका है? सैंड्रा बेम का। आगे प्रश्न आएगा तब आप देख लेना। अगला प्रश्न है कि लिंग स्कीमा सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया है? सैंड्रा बेम ने किया है। कैसे याद करेंगे? लिंग स्कीमा यहाँ पर आ रहा है तो स्कीमा से सैंड्रा, सा और सा। ठीक है, यहाँ पर मिला के आप लोग याद कर लेना, बाकी आपकी मर्जी कैसे याद करते हैं। एंड लिंग स्कीमा सिद्धांत सैंड्रा बेम ने कब प्रस्तुत किया? कब प्रस्तुत किया है? ये किया है 1981 में प्रस्तुत किया है। किसने किया है? सैंड्रा बेम ने। सैंड्रा बेम ने 1981 में ये प्रस्तुत किया है। अब एक और प्रश्न इसी पर है, किसके द्वारा लिंग स्कीमा का विस्तार किया गया है? यानी कि लिंग स्कीमा सिद्धांत का विस्तार किया गया तो कौन है? ये दो हैं, कैरोल मार्टिन और चार्ल्स हैवर्सन। कैरोल मार्टिन है एंड चार्ल्स हैवर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे पहले एक लिंग पहचानते हैं? ठीक है, बच्चे पहले क्या करते हैं? एक लिंग पहचानते हैं, तत्पश्चात लिंग स्कीमा बनाते हैं। कौन सा है? ये लिंग स्कीमा का सिद्धांत है। ठीक, अगला प्रश्न है कि लिंग स्कीमा सिद्धांत में मार्टिन और हैवर्सन द्वारा किए गए प्रयोग में कितने आयु के बच्चे थे? कितने आयु के बच्चे थे जिन्होंने प्रयोग किया था? तो 5 से 6 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वियतनाम के एडे गांव में कौन संपूर्ण संपत्ति का मालिक होता है? वियतनाम के एडे गांव में पूछा जा रहा है, संपूर्ण संपत्ति की जो मालिक होती हैं वो महिलाएं होती हैं। कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं। ठीक है, कहाँ के? मोशुओ समाज में महिलाएं अधिकतर व्यापारिक निर्णय लेती हैं। कहाँ की लेती हैं? व्यापारिक निर्णय जो लेती हैं वो चीन की लेती हैं। कहाँ की? चीन की। अगला प्रश्न है, मेघालय के खासी समाज में, ठीक है, मेघालय का जो खासी समाज है उसमें बच्चे अपनी माँ का उपनाम लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। और पुरुष शादी के बाद अपनी पत्नी के घर चले जाते हैं। हाँ जी, चले जाते हैं, ये भी हमारा राइट है। एंड लड़कियों को परिवार की संपत्ति विरासत में मिलती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि ये सभी करेक्ट आंसर हैं इसके। ठीक, लैंगिकता को परिभाषित करने वाला महत्वपूर्ण बिंदु है तो लैंगिकता में लिंग पहचान की मूल भावना निहित होती है। कोई व्यक्ति पुरुष है या स्त्री, पहचान किससे होती है? ठीक है, और लैंगिकता में लिंग भूमिका, ये स्त्री और पुरुष को कैसा व्यवहार करना चाहिए, विचार सम्मिलित होते हैं। लैंगिकता में लिंग अभिविन्यास में भी सम्मिलित है तो उपयुक्त सभी। 63वां प्रश्न है, लैंगिकता को परिभाषित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो सभी बिंदु हैं, ये उपयुक्त करेक्ट आंसर है। ठीक है, लैंगिकता की पहचान के आधार पर लैंगिकता को प्रमुख रूप से कितने भागों में
विभाजित किया जा सकता है? ये पूछा जा रहा है कि लैंगिकता की पहचान के आधार पर, यहाँ पहचान के आधार पर लैंगिकता को मुख्य रूप से जो है वो सात भाग हैं और 7 भागों को क्रम में याद कर लेना और इनके अंदर क्या क्या है ये भी सारी जानकारी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, वो अभी बताएंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये प्रकार हैं, 7 प्रकार हैं जो कि यहाँ पर 7 प्रकार लिखे हुए हैं। पहला है हेटेरोसेक्सुअलिटी, ठीक है, हेटेरोसेक्सुअलिटी। दूसरा है होमोसेक्सुअलिटी और तीसरा है बाइसेक्सुअलिटी। पहला, दूसरा, तीसरा और असेक्सुअलिटी, चौथा, पांचवा है पॉलीसेक्सुअलिटी, छठा है पैनसेक्सुअलिटी, सातवां है ट्रांससेक्सुअलिटी। ठीक है, कितने हैं? 7 हैं। 7 संख्या याद रखना, संख्या भी पूछी जा सकती है। अब इनके बारे में चलिए प्रश्न हैं उनमें आप जान लीजिए। ये हमारा प्रश्न है लैंगिकता के किस विषय यानी कि लैंगिकता के किस प्रकार में पुरुष एवं महिला विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। यानी कि वह कौन सा प्रकार है जिसमें पुरुष एवं महिला विपरीत लिंग के प्रति, यानी कि महिला पुरुष के प्रति और पुरुष महिला के प्रति, ये है हेटेरोसेक्सुअलिटी। हेटेरोसेक्सुअलिटी, ठीक है, ये नॉर्मली। और यहाँ पर अगला प्रश्न जो है किसमें पुरुष पुरुष वर्ग के प्रति तथा महिला महिला वर्ग के प्रति क्या है, जो यानी कि ये आदमी है और ये आदमी है तो ये आदमी के प्रति आकर्षित हो रहा है और ये महिला है तो ये महिला के प्रति आकर्षित हो रही है। ये होता है होमोसेक्सुअलिटी। क्या होता है? होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है, ये होमोसेक्सुअलिटी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस लैंगिकता में पुरुष एवं महिला दोनों, यानी कि एक पुरुष है, आदमी है जो कि महिला के प्रति भी और पुरुष के प्रति भी आकर्षित हो रहा है, दोनों के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो ये कौन सा है? ये है बाइसेक्सुअलिटी। कौन सा है? बाइसेक्सुअलिटी। अब ये है किसे उभय लैंगिकता भी कहते हैं, तो उभय लैंगिकता पूछा जाए तो इसे बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। उभय लैंगिकता किसे उभय लैंगिकता भी कहते हैं, बाइसेक्सुअलिटी को कहते हैं। ठीक है, ठीक। ये जो हेटेरोसेक्सुअलिटी है इसको विषम लैंगिकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम लैंगिकता भी कहते हैं, याद रख लेना, पूछा जा सकता है। विषम लैंगिकता, ठीक है। अरे ये कटी गया। उभय लैंगिकता किसको कहते हैं? बाइसेक्सुअलिटी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे अलैंगिकता भी कहते हैं। अलैंगिकता किसको कहते हैं? यहाँ पर पूछा जा रहा है किसे अलैंगिकता भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जो आपका 72वां प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है ये कहते हैं सेक्सुअलिटी को। किसको? ये जो सेक्सुअलिटी लिख रहा है ना यहाँ पर असेक्सुअलिटी भी, यहाँ असेक्सुअलिटी, ठीक है, इसको कहते हैं अलैंगिकता भी कहते हैं। अब किसमें स्त्री या पुरुष वर्ग में समलिंगी या विषमलिंगी, समलिंगी या फिर विषमलिंगी दोनों के प्रति लैंगिक रुचि का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। किसमें होता है? असेक्सुअलिटी में होता है। किसमें? 73वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। अब नेक्स्ट प्रश्न है किस लैंगिकता का आकर्षण बहुलिंगी के प्रति होता है। यहाँ पर बहुलिंगी के प्रति होता है। किसका? पॉलीसेक्सुअलिटी में। किसमें? पॉलीसेक्सुअलिटी में बहुलिंगी के प्रति होता है आकर्षण। अब किसका आकर्षण सभी लोगों में ना होकर, यहाँ पर ऑल की नहीं बात की गई है, यहाँ पर की गई है बहुत लोगों के प्रति, बहुत लोगों के प्रति बात की गई है, तो इसका है कि पॉलीसेक्सुअलिटी में बहुत लोगों के प्रति होता है आकर्षण, सभी लोगों में ना होकर। अगला प्रश्न है कि किस लैंगिकता का आकर्षण सभी के प्रति होता है। इसमें ऑल के प्रति होता है, लेकिन दूसरी तरफ दो बाइनरी अंगों के
कारण, दो बाइनरी अंगों के कारण इनके प्रति सभी के आकर्षण नगण्य होते हैं। क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। नगण्य अगर आए तो ये होगा पैन सेक्सुअलिटी। क्या होता है? पैन सेक्सुअलिटी इसका करेक्ट आंसर है 76वें प्रश्न का। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि अंधों की तरह, ये सभी बुक में दिए हुए हैं इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से वो लोग देने वाले नहीं हैं। ठीक है, अंधों की तरह कौन अपनी लैंगिकता के प्रति स्वयं आकर्षित होते हैं? अंधों की तरह होते हैं। कौन होते हैं? पैन सेक्सुअलिटी। कौन होते हैं? पैन सेक्सुअलिटी। ठीक है, अगला प्रश्न है पितृसत्ता अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है? किस शब्द के? तो ये है पैट्रियार्की। किसका है? पैट्रियार्की। अब यहाँ पर आपके दो प्रश्न बनते हैं। एक तो द वर्ल्ड वी हैव लॉस्ट किसकी पुस्तक है? किसकी है? लेस्लेट की। किसकी? लेस्लेट की। यानी कि लेस्लेट ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड वी हैव लॉस्ट में औद्योगिकरण से पहले किस देश के समाज में परिवार व्यवस्था की पहली खासियत उसकी पितृसत्तात्मक होना बताया है? राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। कौन सा? इंग्लैंड करेक्ट आंसर है इसका। सो अगला प्रश्न देखते हैं। ये कोटेशन है जो कि इसको याद रख लेना। पितृसत्ता एक राजनीतिक संरचना है, ये आने वाली है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इस पर स्टार बना लीजिए। पितृसत्ता एक राजनीतिक संरचना है जो पुरुष के पक्ष में है। किसके? पुरुष के पक्ष में है। ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला एसेनस्टीन। जिला एसेनस्टीन। ठीक है, अगला प्रश्न है पितृसत्ता सामाजिक संरचना और प्रथाओं की एक व्यवस्था है जिसमें पुरुष का स्त्रियों पर वर्चस्व होता है। बस इतना याद रख लेना, इसके आगे याद रखिए मत रखिए। पितृसत्ता सामाजिक संरचना और प्रथाओं की एक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है। वर्चस्व रहता है सिल्विया बाल्बी। वर्चस्व रहता है सिल्विया बाल्बी। ठीक है, अगला प्रश्न है पितृसत्ता एक पुरुष आधारित तंत्र है। पुरुष आधारित तंत्र है, यहाँ पर पूछा जाए पितृसत्ता एक पुरुष आधारित तंत्र है, यहाँ पर लगा देंगे ना मम्फ। तंत्र है, मम्फ है। तंत्र है, मम्फ है। मैगी मम्फ। ठीक है, ऐसे ही याद कर लीजिए भाई, ये सब याद नहीं होते हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों के जीवन के जिन पहलुओं पर पुरुषों का नियंत्रण रहता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनकी प्रजनन क्षमता होती है। प्रजनन क्षमता होती है। क्या याद करेंगे? महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण उनकी प्रजनन क्षमता होती है। उमा चक्रवर्ती का ये कथन है। ठीक है, अब है स्त्रियों के अधीनीकरण की तह में सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्त्रियों की अधीनीकरण। क्या पूछा जा रहा है? स्त्रियों के अधीनीकरण में इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्डा लर्नर। गर्डा लर्नर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पितृसत्ता व्यवस्था की विशेषता है। तो एक सामाजिक प्रणाली है, एक पारिवारिक प्रणाली जिसमें पुरुष की भूमिका स्त्रियों की भूमिका से ऊपर होती है। यही सब है, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न है पितृसत्तात्मक व्यवस्था का दोष है। कौन सा दोष है? सभी दोष हैं, यानी कि स्त्रियों की पूर्णता उपेक्षा के कारण उनका विश्वास मार्ग अवरुद्ध होता है। पुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करता है और स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष स्थान नहीं प्रदान किया जाता है। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। जहाँ भी सभी वाले दिखें टिक कर देना। ठीक है, इसमें क्या है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था का दोष है स्त्रियों की भूमिका की पूर्ण अवहेलना होती है और स्त्रियां शोषण व उत्पीड़न का शिकार बनती हैं। मातृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था देखी गई है। कहाँ देखी गई है? एस्किमो में, मालदीव के निवासी में और भारत के ओडामा में। ठीक है, इस करेक्ट आंसर है, सभी जगह में देखी गई है। अगला प्रश्न है कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व से संबंधित सिद्धांत है। कौन से सिद्धांत हैं? ये हैं स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की पूछी जा रही है यहाँ पर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपयुक्त सभी है, यानी कि मनोविश्लेषण सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और लैंगिक पहचान का अधिगम सिद्धांत। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? ये किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड। पूरा नाम भी आ सकता है सिगमंड फ्राइड। ठीक है,
अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार लैंगिक पहचान का विकास समान लिंगी माता पिता के समानीकरण से होता है? यानी कि किस सिद्धांत के अनुसार लैंगिक पहचान का विकास समान लिंगी माता पिता के समानीकरण से होता है? 91वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर है मनोविश्लेषण सिद्धांत। किसका है? मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत एक लिबड़ो पद भी आता है, लिबड़ो, ठीक है, पेपर में आपके में आया था ये। किसका मानना है कि लैंगिक पहचान के विकास में माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये है चोडोरो नैन्सी। चोडोरो नैन्सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत मानता है कि जीवन की कुछ घटनाओं की लैंगिक पहचान पर दीर्घकालीन परिणाम होता है? कौन सा सिद्धांत मानता है कि जीवन की कुछ घटनाओं की लैंगिक पहचान पर दीर्घकालीन परिणाम होता है? करेक्ट आंसर है इसका मनोविश्लेषण सिद्धांत। कौन सा? मनोविश्लेषण सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत का मानना है कि लैंगिक पहचान का विकास उस समय से पहले ही शुरू हो जाता है जब समलिंगी माता पिता के कारण इसका विकास होना शुरू होता है? ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 94वां प्रश्न है, करेक्ट आंसर है इसका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। हमने 93 का आंसर क्या बताया था आपको? मनोविश्लेषण सिद्धांत बताया था। कौन सा सिद्धांत मानता है कि जीवन की कुछ घटनाओं की लैंगिक पहचान पर दीर्घकालीन परिणाम होता है? ये इसका भी आपका राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है और इसमें भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ही है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रणेता कौन है? कोहलबर्ग हैं। कौन है? कोहलबर्ग हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रणेता, जीन प्याजे मत लगा देना, कोहलबर्ग हैं, किताब में आप लोग पढ़ लेना। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रणेता पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रणेता कोहलबर्ग के अनुसार लैंगिक पहचान के विकास की कितनी महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं? कितनी महत्वपूर्ण अवस्थाएं? 96वां प्रश्न है, 2 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रणेता कोहलबर्ग के अनुसार लैंगिक पहचान के विकास की कितनी महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं? कितनी होती हैं? 2। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक वातावरण ही लैंगिक पहचान को विकसित करता है? यानी कि किस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक वातावरण ही लैंगिक पहचान को, जो सामाजिक वातावरण है वही लैंगिक पहचान को विकसित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक पहचान का अधिगम सिद्धांत। कौन सा? लैंगिक पहचान का अधिगम सिद्धांत, सामाजिक वातावरण को ही, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार पुरस्कार एवं दंड इस निर्धारण में विशेष भूमिका निभाते हैं? करेक्ट आंसर है 98 का लैंगिक पहचान का अधिगम सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार पुरस्कार एवं दंड इस निर्धारण में विशेष भूमिका निभाते हैं? लैंगिक पहचान का अधिगम सिद्धांत। किस स्त्रीत्व में बाह्य रूप और व्यवहार दोनों ही आते हैं? किस में आते हैं? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हेगेमोनिक स्त्रीत्व है। हेगेमोनिक स्त्रीत्व है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व और पुरुषत्व के विकास में किस अभिकरण की भूमिका होती है? सभी की भूमिका होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नारीवाद किस पर आधारित है? नारीवाद नारी मुक्ति पर आधारित है। दोनों मत कर देना, नारीवाद नारी मुक्ति पर आधारित है, ठीक है। सभी बुक से दिए हुए हैं ये प्रश्न। नारीवाद का मुख्य दर्शन है, नारीवाद का मुख्य दर्शन है, यदि नारी मुक्त नहीं होगी तो वह अपनी सहभागिता कैसे निश्चित करेगी? ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नारीवाद का आधार एवं स्तंभ है, तो सभी हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में नारीवाद की अवधारणा में स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया है? स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया है, पहले तो याद कर लीजिए सब्जेक्शन ऑफ वुमेन किसकी है।
किसकी है? जॉन स्टुअर्ट मिल की है। जॉन स्टुअर्ट मिल की है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है। इन्होंने समानता पर बात की है। और किसने माना है कि किसी समाज में स्त्री पुरुष समानता तथा संबंध का मूल आधार प्रेम, सौहार्द व मित्रता है। ये भी किसका है? ये है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक द फेमिनिन मिस्टिक, आपको याद रखना होगा द फेमिनिन मिस्टिक किसकी पुस्तक है? बेट्टी फ्रॉयडन की है। किसकी है? बेट्टी फ्रॉयडन की है। नारीवाद की धारणा में नारी को पूरे समाज का आधा हिस्सा मानते हुए उसके अधिकार को वापस दिलाने पर बल दिया। आधा हिस्सा मानते हैं बेट्टी फ्रॉयडन, ठीक है। 20वीं शताब्दी में नारीवाद का आरंभ किस सन में? सिमोन डी बोइमर की पुस्तक द सेकंड सेक्स, अब यहाँ पर द सेकंड सेक्स जो पुस्तक है किसकी है? सिमोन दी बोइमर है। तो ये विचारों से हुई है 1960 के विचारों से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन आई इज राइट आंसर, ठीक है। हमारे यहाँ पर ये प्रश्न जो हैं लगभग समाप्त हो गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन ऑन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।